भूमि, जाओ जाओ, जाकर आराम कर लो। पर आंटी मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाओगी तुम? जाओ बेटा। अंश तो सो गए हैं, मुझे किसी भी तरह ये टास्क पूरा करना है। कान्हा जी, जैसे अभी तक इस कार्य में आपने मेरी मदद की है, वैसे ही आगे भी करते रहिएगा। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और अंश एक बार देखने भी नहीं आया। नहीं, सो ही जाता। अगर भूमि को रात भर जागना है तो वो जागे। अगर उसे अपनी सेहत की परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं? नहीं, लेकिन अगर वो फिर से बेहोश हो गई तो बाहर कोई है भी नहीं। एक काम करता हूं, एक बार देख ही आता हूं, फिर आके सो जाऊंगा। जद देखो, आप यहाँ बैठे और हम आपको सारे घर में ढूंढ आए। अरे भाई इसलिए बैठे हैं ताकि आप हमें ढूंढ ना पाए। ये बात है, ठीक है हम चलते हैं। अरे रे 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 रे, आप हमें अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हैं? आपको मालूम है ना कि हम आपके बिना रह नहीं सकते। आइए आइए आइए, बैठिए। शांति जी, देखते देखते 50 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। कल कहाँ दूल्हा दुल्हन थे, अब देखिए परपोते खिलाने की उम्र हो गई है। हमारी जिंदगी के सफर में इस आंगन ने हमारा बहुत साथ दिया। बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। और याद है आपको, ये आंगन तो हम बनवाना ही नहीं चाह रहे थे। फिर आप ही ने कहा कि नहीं, राजेंद्र विजेंद्र को खेलने की जगह चाहिए, तब ये आंगन बना। और आपको याद है कि आपके डांट के डर से दोनों बच्चे यहाँ आकर छुप जाया करते थे। अरे तुम क्या करते, अगर नहीं डांटते तो आपके लाड़ प्यार ने तो बिगाड़ के रखा था उन्हें। हाँ। यही तो है, आपके प्यार और आपकी शक्ति की वजह से हमारा परिवार आज एक साथ है। बिच्छू, यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्या है कि वरुण और सुरभि भी तो ऐसी ही बातें करते। मॉडर्न जमाना है ना जी। क्या कहती है आप? हाँ हाँ हाँ, हम भी सुने ऐसा। ठीक है। तो कान्हा जी, अब हो गए टोटल 495 दिए। जल्दी जल्दी कर रही हूँ ना।
थैंक यू कान्हा जी। अगर आप नहीं होते तो मैं बोर हो जाती। वैसे कान्हा जी, अगर आप मुझसे पलट के बात करते तो ज्यादा अच्छा होता, पर ऐसे भी ठीक है। वैसे अगर इस वक्त आपके साथ साथ अंश भी मेरा साथ देते, मुझे कंपनी देते, तो कितना अच्छा होता ना। अंश, हे भगवान, अब तक तो वो भूमि भी सो चुकी होगी, फिर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? कान्हा जी, मैं भी ना पागल हूँ, खुली आंखों से सपना देख रही हूँ। कान्हा जी, मैं जानती हूँ ये सब आप ही कर रहे हैं ना। आप मुझे अंश का भ्रम देकर रात भर जगाना चाहते हैं ना, है ना? क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर इस वक्त अंश मेरे साथ होते तो मेरी सारी थकान ऐसे ही दूर हो जाती। क्या सचमुच मेरे यहाँ होने से भूमि को इतना अच्छा लगेगा? एक्चुअली रुक ही जाता हूँ, कम से कम इस पे नजर तो रख पाऊंगा। वैसे अंश तो मेरे साथ नहीं है, पर अपने कमरे में तो है ना। जैसे आपसे बात कर रही हूँ वैसे उनसे भी बात कर सकती हूँ। वैसे कान्हा जी, जब भी वो मेरे सामने होते हैं ना, तो मैं उनसे खुल के बात नहीं कर पाती। अंश, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। नॉर्मल कपल्स की तरह साथ बैठकर शाम की चाय पीना चाहती हूँ। मौसम का हालचाल डिस्कस करना चाहती हूँ। आपकी पसंद के कपड़े पहनना चाहती हूँ। शॉपिंग, मूवीज, ड्राइव, ये सब पे जाना चाहती हूँ। मुझे पता है कान्हा जी, ये मेरा वहम है, पर फिर भी ये सोच कर ही कि अंश मेरे पास है, मैं बहुत खुश हूँ। लगता है एसिडिटी की वजह से नींद नहीं आ रही। अजवाइन खा लेती हूँ, फिर सो जाऊंगी। अच्छा अंश, एक बात बताइए, आपने अपना फैमिली बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? आपको सच्ची में इंटरेस्ट था या ऐसे ही? वैसे तो मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे इस बारे में पता होना चाहिए, पर हे भगवान, पागल वागल है क्या ये लड़की? बेहोश होने के बाद भी काम किए जा रही है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम हार क्यों नहीं मान लेती? अरे कहाँ चले गए? लगता है दिए बनाते बनाते सच में पागल हो गई ये लड़की। अपने आप से ही बातें किए जा रही है। कहीं ऐसा करते करते इसने 5 मुट्ठी चावल कलश में डाल दिए तो? लो, इस ख्याल से ही मेरा खाना पच गया।
चले गए थे? कब से वेट कर रही थी। थैंक यू अंश, आपसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। देखो 525 दिए बन गए। अच्छा है ना, अगर इसी स्पीड से काम करती रही तो ये शर्त मैं पक्का जीत जाऊंगी। भले ही ये मेरा वहम हो, पर आप ऐसे फ्राउन कर रहे हो जैसे अंश करते हैं लैपटॉप पर काम करते वक्त या कुछ सोचते वक्त, लेकिन बहुत क्यूट लगते हो। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें नोट की हैं आपके बारे में, पर पता नहीं आपने कभी मुझे उस नजर से देखा भी है या नहीं। वैसे अंश, एक सीक्रेट बताऊं? जब आप केटरिंग के वक्त मुझे फोन करते थे ना, और जब आप मेरी तारीफ करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बड़ा मन करता था कि मैं आपसे बात करूं, पर कर ही नहीं सकती थी। और उस दिन जब आप जेल लगाकर ऑफिस जा रहे थे, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। वो हेयर स्टाइल आप पर बहुत सूट करती, वैसे ही रखा करिए। और आप पर ना ब्लू से ज्यादा येलो सूट करता है, तो येलो कलर ज्यादा पहना कीजिए। और एक बात सच्ची सच्ची बताऊं, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी ना, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा था। वैसे तो रिया ने मुझे आपके बारे में बताया था, पर मैं अनजान लोगों के साथ इतना खुल नहीं पाती ना, जैसे आप घुल मिल लेते हैं। और आपके इसी नेचर से मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी। हमारा बेसिक नेचर बहुत अलग है ना, इसीलिए। शायद इसीलिए तुमने कभी मेरे प्यार की कद्र नहीं की भूमि। भूमि की बच्ची, मैं ना इसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकती। मुझे ना कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिससे मुझ पर उंगली ना उठे। पर क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? पर क्या अगर अगर मैंने इसके सारे दिए तोड़ दिए तो? ये तो सो गई, इसका काम भी नहीं हुआ, कैसे उठाऊं उसे? ओ नो, मैं सो कैसे सकती हूँ? मुझे इतना सारा काम खत्म करना है। काश मैं आपसे रोज ऐसे ही बात कर पाती अंश। हे भगवान, मुझे तो उस भूमि के दिए तोड़ने थे। अगर वो अपने कार्य में कामयाब हो गई तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उफ,
सूरज का मतलब होता है अंशुमन। अगर आज मैंने ये कार्य पूरा कर लिया तो ये दिया मैं अंश के नाम से जलाऊंगी। 901 दिए हो गए, 2 घंटे में और 100 दिए बनाने हैं। क्या? कपड़ों का बतख? ये क्या होता है? बतख नहीं दादी, बुटीक। इन योर लैंग्वेज कपड़ों की दुकान। लेकिन बेटा ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अरे ऐसा काम करना बच्चों का खेल नहीं है। अब हाँ दादी, मैंने इसे पूछा था, पर इसने कहा कि इसने सब कुछ सोच के रखा हुआ है। जी दादी, मैंने तो कपड़ों की शॉपिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, क्लाइंट सब के बारे में सोच रखा है। यू डोंट वरी। बल्कि मैंने तो जगह भी देख ली है जहां मैं बुटीक खोलूंगी। अरे सुरभि बेटा, अभी अभी तो तुम्हारा ब्याह हुआ है, अभी तो घर गृहस्थी का काम ही तुमने सीखा नहीं है, तो बाहर का काम कैसे संभालोगे? पहले घर गृहस्थी संभालना सीख जाओ, फिर ये सब करना। दादी, मैं काम बाहर से नहीं घर से ही करने वाली हूँ। बुटीक घर पे ही खोलेंगे। पर बेटा घर में कहाँ? आंगन में। आंगन में कुछ नहीं खुलेगा। वहाँ हमारा तुलसी का पौधा है, हम सब पूजा करते हैं, उस जगह का इस्तेमाल होता है, वो ऐसे ही बंद नहीं किया जा सकता है। हाँ, अभी ये सब काम रहने दो, बाद में सोचना। जी दादी, जैसे आपकी मर्जी। मैं देखता हूँ। हाँ जाओ। जब आप जेल लगाकर ऑफिस जा रहे थे बहुत स्मार्ट लग रहे थे। वो हेयर स्टाइल आप पर बहुत सूट करती है, वैसे ही रखा करिए। और आप पर ना ब्लू से ज्यादा येलो सूट करता है, तो येलो कलर ज्यादा पहना कीजिए। ये क्या कर रहा हूं मैं? क्या हो गया मुझे? भूमि, तुम रात भर बैठकर काम कर रही थी ना? सॉरी माँ, आपने मुझे आराम करने के लिए कहा था, पर जब तक काम पूरा नहीं हो जाता नींद नहीं आती। जी। पर बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इनसे कहकर भाभी माँ को कहलवा दूंगी। अब अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई ना तो मैं तुम्हारे कान खींचूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं ये सारा काम खत्म करके आराम कर लूंगी। और वैसे भी मुझे इतनी थकान नहीं है। कान्हा जी ने रात भर मुझे बहुत हिम्मत दी थी। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। ऐसे भूमि, लगता है तुमने सारे दिए बना लिए हैं ना? जी। भाभी माँ, आप इतनी सुबह सुबह कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, हम दिल्ली जा रहे हैं 2 दिन के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। भाभी माँ, वो देखिए ना, रात भर जागकर भूमि ने सारे दिए बना लिए।
उनकी गिनती तुम कर लेना। हमने गुरुजी से कहा था कि 11 बजे तक लक्ष्मी नारायण मंदिर में हम सारे दिए भिजवा देंगे। अगर 10:30 बजे तक दिए पूरे नहीं हुए तो कुम्हार को फोन करके मंगवा लेना। और अगर गिनती पूरी हो गई तो इस लड़की से 5 मुट्ठी चावल कलश में डलवा देना। जी। ये भूमि की बच्ची को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी मैं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।